बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन, आप देख रहे हैं हिस्ट्री। मैं हूं वसीम अकरम। ख़वातीनो हज़रात, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो मैंने खुद अपने कानों से सुना है। ज़ाहिर तो इस कहानी को देखकर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये बिल्कुल एक हकीकी कहानी है। अगर आपको जिन्नात और इस तरह के कहानियों में दिलचस्पी है तो हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखें। मज़ीद सामीन, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना मत भूलें, ताकि जो हमारे नए आने वाले वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये बिल्कुल मैंने खुद अपने कानों से एक बूढ़ी औरत से सुना। उसने बताया कि किस तरह से उसने 5 दिन जिन्नात के साथ ज़िंदगी गुजारी और किस तरह जिन्नात ने उनकी जान बचाई। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जिन्नात हर इंसान को नज़र नहीं आते। बहुत ही कम इंसान होते हैं जो जिन्नात देखते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पुराना ज़माना था, आज से कई साल पहले। उस औरत ने बताया कि हमारे जो घर थे वो गांव एक पहाड़ के ऊपर था और वो काफ़ी बूढ़ी थी और सही से उसे दिखाई भी नहीं देती। वो रात को उठा किसी चीज़ के लिए, तो वो सही दिखाई ना देने की वजह से घर से बाहर निकला तो एक पहाड़ था। उसने कहा कि पता नहीं चली मैं पहाड़ से गिरने वाली थी, और जैसे ही मैं पहाड़ से गिरने लगी तो रास्ते में मुझे किसी चीज़ ने उठाया और अपने साथ ले गए। तो उसको जो मैंने देखा तो वो एक अजीब किस्म की चीज़ थी। वो बहुत लंबा और उसके जिस्म में बहुत ज़्यादा बाल थे, उसके मुंह पे बहुत ज़्यादा बाल थे। तो उसने मुझे कहा कि डरो मत, जाओ मेरे बीवी के पास। तो मैं उसके बीवी के पास गया तो उसके बीवी के बच्चे पैदा होने वाले थे। तो उसने कहा कि मेरे बीवी के पास रहो, जैसे मेरे बीवी के बच्चे होंगे आप मुझे उसने कपड़े दिए कि हर बच्चे को इस कपड़ा लपेट के, सर्दियों का मौसम था और आग वहाँ जल रही थी, आग के पास रखते जाएं। तो उसके बीवी के बच्चे पैदा होना शुरू हो गए। मज़ीद सामीन, उसके बीवी के वो बताती है कि बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे थे। तकरीबन 100 बच्चे पैदा हुए। मैं, जैसे उसने कहा, मैं डर के मारे वैसे ही उनको कपड़ा लपेट के साइड में रखता गया। तो जैसे ही तकरीबन उसने ये गिनती तो नहीं बताया, उसने कहा तकरीबन 100 या 150 बच्चे मैंने रखे। फिर अचानक एक बच्चा मेरे हाथ से गिरा। जैसे ही वो बच्चा गिरा तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह। जब मैंने बिस्मिल्लाह कहा तो बच्चे पैदा होना बंद हो गए। तो फिर उसका जो शोहर था उसने कहा अगर आप बिस्मिल्लाह ना पढ़ते तो हमारे 1000 तक बच्चे हो सकते थे। तो फिर मैंने उनके साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। 1-2 दिन गुजर गए, वो बिल्कुल मेरे बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती खाने पीने की वो मेरे पास ले आते और वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल रखते थे। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि फिर मुझे उनसे डर लगना कम हो गई, मतलब बंद हो गई, क्योंकि दुनिया में मेरी कोई ख़ास ख्याल रखने वाला था नहीं। तो फिर मैं भी उनके साथ खुश था, क्योंकि जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत होती वो मेरे सामने रख देते। फिर अचानक एक दिन उनके रिश्तेदार वहाँ आ गए। उनके रिश्तेदार में एक मर्द ने जैसे ही मुझे देखा तो उनसे गुस्सा करने लगा और मेरे हाथ को अपने एक हाथ से मुझे पकड़ा और मुझे उठा के दूर जाके जो हमारी बस्ती थी वहाँ की एक छोटी पहाड़ से नीचे गिरा दिया। जैसे ही मैं वहाँ गिरा तो मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगे। तो फिर मैं वहाँ तकरीबन 1 दिन पड़ा रहा। तो फिर गांव के एक इंसान ने उसे देखा और उसे बचाकर उसे घर तक ले गया। तो यहाँ फिर उसके बाद उस बूढ़ी औरत ने ये पूरी कहानी बताई। तो मज़ीद सामीन, क्या आप इस कहानी पे यकीन रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस तरह की नए और बहुत ही दिलचस्प कहानियों के लिए और बेहतरीन हिस्ट्री की वीडियो के लिए
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سب کو اللہ حافظ.